हमारे चैनल MTR भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। महाराज के गढ़ में बीजेपी को झटका। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब नजदीक है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, हर एक राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस बीच एक ताजा सर्वे ग्वालियर और चंबल इलाके, और इस सर्वे पे सवाल पूछे गए कि क्या रुझान बीजेपी की तरफ है जनता का या कांग्रेस की तरफ। जवाब मिल गया, जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो ऊपर आप हेडलाइन देख रहे हैं यही आपको बता रहा होगा कि जवाब क्या है। महाराज के गढ़ में क्या बीजेपी को झटका लग गया है? ये सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। एक ताजा सर्वे हुआ है ग्वालियर चंबल के इलाके में मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा सीटों पर, और इस सर्वे के आधार पर सवाल जनता से पूछे गए और जनता ने अपना रुझान दे दिया। ग्वालियर चंबल में क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, मोदी कैबिनेट में मंत्री बने, और ऐसे में ये ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है, उनका क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र के अंदर सिंधिया को झटका लग गया है। और सिंधिया को झटका लगने का मतलब ग्वालियर चंबल के अंदर बीजेपी को नुकसान। ऐसे में आखिर जनता किसके पक्ष में है, हम आपको बताते हैं। सर्वे जो कहता है, क्या कहता है सर्वे में कुल सीटें ग्वालियर चंबल के इलाके में 34 सीटें विधानसभा की है ग्वालियर चंबल के इलाके में। मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर में यह सवाल पूछा गया कि 34 सीटों में रुझान जनता का किस तरफ है, तो सर्वे ने बताया है कि बीजेपी के पास 4 से 8 सीटें जाती दिख रही और कांग्रेस के पास 26 से 30 सीटें। मार्जिन देखिए कितना बड़ा मार्जिन है, ये डिफरेंस कितना बड़ा है। सिर्फ बीजेपी के पास 4 से 8 सीटें जाती दिख रही है 34 ग्वालियर चंबल इलाके में, कांग्रेस के पास 26 से 30 सीटें। एक बहुत बड़ा मार्जिन, जहां एक तरफ सिंधिया के साथ बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल इलाका, जिसको लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, लगातार वो कहते रहते हैं कि उनका गढ़ है और इस गढ़ में बीजेपी का ही कमल खिलेगा। लेकिन जो सर्वे आया है, जो ताजा सर्वे आया है, जो 20 सितंबर के आसपास का ये सर्वे है, उसमें जवाब मिल गया है। और सर्वे क्या कह रहा है ये आपके सामने है। बीजेपी के पास 4 से 8 सीटें, कांग्रेस के पास 26 से 30 सीटें, 34 सीटें खुल है वहां पे। टोटल सीटें जो है विधानसभा की 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल इलाके में, और 4 से 8 सीटें बीजेपी के पास, तो कांग्रेस के पास 26 से 30 सीटें। एक बहुत बड़ा फटका हो सकता है। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं, ये सर्वे है, ये सिर्फ एक अनुमान है, ये जवाब नहीं, ये नतीजे नहीं है। नतीजे तब होंगे जब चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव अब दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे रिसेंटली। अब चुनाव के बाद जब नतीजे घोषित होंगे, क्योंकि अब साल के अंत में ही चुनाव है, उस वक्त पता चलेगा कि ये सर्वे कितना सही हुआ और कितना गलत। लेकिन जो सर्वे, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ कई और राज्यों में विधानसभा के चुनाव, अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है, और इन सब चुनाव को लेकर लगातार आए दिन नए नए सर्वे आ रहे हैं। और ये ताजा सर्वे बता रहा है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को ही झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के पास 26 से 30 सीटें, 34 में से बीजेपी के पास 4 से 8 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा निमाड़ में भी बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मालवा और निमाड़ विधानसभा जो इलाका है, उसके अंदर भी 66 सीटें हैं। टोटल सीटें जो विधानसभा की है मालवा निमाड़ में 66 है, और इसमें बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही है, तो कांग्रेस के पास 41 से 45 सीटें। अब आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन लगातार दिख रहा है। पहले वाले में आपने देखा था ग्वालियर और चंबल का इलाका बता रहा है कितना बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के पास जो सीटें जाती दिख रही है टोटल में से। ऐसे में अगली जगह देखेंगे मालवा निमाड़ में, तो वहां पर बीजेपी 20 से 24, 66 में से, कांग्रेस के पास 41 से 45 सीटें। यहां भी कांग्रेस ने बढ़त बनाया है सर्वे के आधार पर। तो ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अनुमान। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अगर आप देखेंगे ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है, वहां से मोदी कैबिनेट में 2 मंत्री, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ही, एक नरेंद्र तोमर भी है। ऐसे में ग्वालियर चंबल का इलाका जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जिम्मे उठाया हुआ, लगातार वहां पर वो जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सर्वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी टेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल कह रहा है कि कांग्रेस ही कमबैक करेगी सर्वे के आधार पर। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, इससे पहले जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो उस इलाके में जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, वहां पर भी कांग्रेस का ही प्रदर्शन रहा था। इस बार फिर जनता जो है कांग्रेस के साथ जाती दिख रही है।
हालांकि अनुमान सिर्फ आपको एक आंकड़े बताता है। ये अनुमानित सीटें हैं जो सर्वे के आधार पर बताई गई हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे उस वक्त पता चलेगा कि ग्वालियर चंबल में क्या बीजेपी को झटका लगेगा या फायदा होगा या कांग्रेस को झटका लगेगा। ये चुनाव के नतीजे घोषित करेंगे, लेकिन फिलहाल महाराज के गढ़ में इस सर्वे के आधार पर बीजेपी को टेंशन मिल रही है। हमारे चैनल MTR भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।